भैया राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज। और आज हम अपने स्टूडियो में हैं और स्टूडियो में ऐसे वैसे नहीं आए, पर कायदे से बैठे। आदमी ऐसा लगा था कि बोले नकारात्मक करके बैठ जा। बात है महिला सम्मान और सुरक्षा के लेकर पूरे मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, हुई पुलिस के संग मिलकर एक पूरा अभियान है। तो हमें लोगों के ऐसे समय में ऐसे किरदार समाज से निकल के आओ चाहिए जो महिलाओं के लाने और इस समाज के लाने आइडियल पर्सन बन पाए या प्रेरणा के स्रोत बन पाए। तो एक ऐसा नाम हमारे सामने आओ, बड़ा मलेरा ब्लॉक है जो इको सूरजपुरा ग्राम पंचायत है, सूरजपुरा कला, और उनमें एक कलौतर गांव है। वो कलौतर गांव की एक बहू जो आज अपने काम से, अपने ईमानदारी के जो काम करे हैं उके लेके पूरा गांव को नाम हो रहा, गांव की नाक ऊंची हो रही। वो आदमी के जो लगत तो कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कछु नहीं कर सकता, केवल तनख्वाह आंगनबाड़ी पोषण आहार में चीरा चिट्टी होता है जो करता है, लेकिन वो दायरे से निकल के कछु ऐसे काम भी करे कि हमें मजबूर होने आओ कि हमें अपनी स्टूडियो बुलाने आओ। और इसे नहीं कि हम इनने काम करें, काम ऐसे हैं कि आदमी एक महिला के लिए सोचने लगत कि महिला ऐसे काम कर सकत का। हत्या को आरोपी के गिरफ्तार करा दे पुलिस बुलवा के, वही गांव में रहने वाले आरोपी के। तो हमें लगत कौन महिला तो नहीं, कब पुरुष भी नहीं कर सका। लूट के आरोपी के पकड़वा दे पुलिस से, तो हमें लगा थे सो पुरुष भी नहीं कर पा। महिला तो सोचा थे आदमी को लफड़ा में पड़े, पुलिस वाले 17 पेशी हो लोगों को परेशान करत। इसके अलावा गांव में अपराध ना हो, दारू ना बेचे, शराब ना बेचे, इन सब के लेके भी अगर एक महिला और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चिंता कर रही तो हमें लगा कि समाज के प्रेरणा लो चाहिए। हमारे स्टूडियो में स्वाति राय, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आपने हमें समय तो इकलाने भी धन्यवाद। स्वाति राय है कटनी जिला के एक छोटे से गांव से बहू बन के जो आई थी कलौतर गांव में। और इनने जो नहीं सोचो कि हम घूंघट में रह के, चार दीवार भी रह के, घर के नियम कायदे परंपरा में रह के वो अपना जीवन गुजार दें। इनके अंदर तड़पती एक चीज होती कि हमें कछु समाज के लाने करने, और जो मनुष्य को जीवन मिलो है तो कछु न कछु इंसान के इंसानियत के काम आओ चाहिए। और जैसे जो भाव इनके अंदर आओ, इन्हें मौका शासन ने मिल गो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में इनको चयन हो, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन के केवल जो नहीं कि एक ड्रेस और साड़ी पहन के वो आंगनबाड़ी केंद्र तक सिमट जाए, उनके बाहर निकल के इन्हें बड़े काम करे हैं। हमारे पास एक लंबी लिस्ट है जो इन्हें काम करे हैं, और इनके लेके उन्हें कलेक्टर मंत्री से लेके अधिकारी पुलिस से लेके सब ने उन्हें सम्मानित भी करो है। तो हम सीधे उस चीज से जोड़ रहे, पहले बातचीत करें, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत है, लेकिन पहला सवाल जो है आपसे, परिवार के संग नौकरी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपके ही परिवार बच्चा हुई है, तो कितने परिवार में को सदस्य है, कितने बच्चा है, का जिम्मेदारी आपके ऊपर पारिवारिक, उसके बाद फिर अपन बाकी बतलाव करें। सबसे पहले तो मैं हार्दिक स्वागत सम्मान करती हूँ बुंदेली चुगली का, और परम आदरणीय नीरज भी आपका, जो आपने भी मुझे कीमती समय दिया और मुझे यहाँ तक बुलाया है। इसके लिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। अरे कहाँ है सौभाग्यशाली, तो कछु हमारा तो काम है भाई। देखो हमारे कहा है जौहरी कहा तो हीरा बने, जहाँ देखो तो उसकी परख करी और नंगी राह फिट कर दे वाले सो काम है। लेकिन आपको हम धन्यवाद स्वीकार कर रहे हैं। तो हम तो पहले जो चाह रहे थे वो परिवार आपको, और परिवार में बच्चन की जिम्मेदारी, और फिर वो में जोखिम भी ले लेने, बड़े से भी बड़े जाने, डकैतन से भी, अपराधियों से, हत्यारों से, कैसे संभव हो पाता? ये एक मानव का मेरे को लगा कि मैं एक मानव हूँ और मानव जाति में ये करना चाहिए। जरूरी नहीं कि मुझे नौकरी से ही ये सब कुछ मैं कर पाती, लेकिन मुझे लगा कि ये एक मानव धर्म के लिए ये मानवता निभाना मेरा काम है। बहुत अच्छा। तब मैं बाहर निकली। लेकिन लोगों में, अपने बुंदेलखंड में अक्सर ये होता है कि महिलाएं घर से बाहर ना निकलें, लेकिन जैसे ही मैं उस गांव में पहुंची और मैंने देखा कि ये हमारा सिर्फ उस गांव में सिर्फ मेरी समाज है, सिर्फ मेरी राय समाज ही है। हाँ। राय समाज के अलावा मेरे गाँव में और कोई समाज नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। हाँ। तो हमने सोचा कि हमारे गांव की बहू बेटी तो बाहर निकलती नहीं और बहुत जंगली एरिया है। उस समय एक मतलब मैं जब बहू बनकर आई तो मुझे भी डर लगता था कि इस जंगल में और मुझे रहना है। फिर उसके बाद मैं 2 साल तक लगभग, हमारे हस्बैंड बाहर रहते थे उस टाइम पे, मैं बाहर थी इंदौर में। उसके बाद मेरा आना हुआ तो मैं यहाँ पे रही, और मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा। परिवार में मेरे सास ससुर सभी लोग हैं। पति कहाँ रहा था आपके? पति साथ में ही रहते हैं। तो आंगनबाड़ी के अलावा और कुछ काम धंधो, खेती घर में कहा कैसा? जी, घर में खेती बाड़ी भी है, और सब लोग अपना जितना भी बनता है घर का सब लोग मैनेज करते हैं, सब लोग देखते हैं, और साथ में मेरी भी जितनी मदद बनती है
तो सब लोग मेरे घर के लोग अब मेरा भी सहयोग करने लगे। पहले तो मेरे घर के लोग डरते थे, हो सकता है कि कोई अगर आ जाए तो मेरे लिए बाहर से गेट लगा दिए जाते थे कि आप बाहर नहीं निकलेंगी, आप क्यों इस टाइप के मतलब बोलती हैं, क्यों इस टाइप का आप विरोध करती हैं, लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए, अपन जंगली एरिया में रह रहे हैं। लेकिन अब जब मैं उभर कर आई हूँ तो मेरे घर के लोग मेरा सहयोग करते हैं, और जहाँ कहीं जरूरत पड़ती हो तो मेरे घर के लोग बहुत अच्छे से मदद करते हैं। एक समाज में बुंदेलखंड में भी जो चीजें हैं कि महिला घर से बाहर निकली तो ताने, अलग अलग कहानी गढ़वो, चरित्र पे उंगली उठावे से लेके सब चीजें समाज में होने लगती। तो ये चीज के कैसे आपने मतलब फेस करो, कहाँ लगा था कैसे को मुकाबला करो, जहाँ एक बड़ी चुनौती हो महिला की आगे बढ़े में? ये अब मुझे लगने लगा है कि ये सब मेरे पीछे है। जब अच्छा। आज हम उभर कर बाहर आए और लोगों के साथ मैंने काम किया, लोगों की मदद करने लगी, तो लोग खुद मेरे सामने आने लगे और लोग मेरे से मदद लेने लगे। हाँ। जब कोई काम पड़ता है या कोई ऐसी जरूरतमंद कोई दुख तकलीफ वाली बात होती है तो लोग मेरे गाँव के और 4 गाँव के लोग मुझे फोन करते हैं और मुझसे बोलते हैं कि स्वाति मेरा ये काम है, मेरा ये काम करवा दीजिए, यहाँ पे फोन लगा दीजिए तो मेरा काम हो जाए। या हॉस्पिटल में होते हैं रात को 12 बजे भी, तो मुझे बड़ा मलेहरा जब स्वास्थ्य केंद्र में गांव के आसपास के लोग आदिवासी लोग भी आते तो मुझे रात को फोन करते, तो मैं जितनी मदद बनती है उनसे, खाने से पीने से सब कुछ ले जाकर मैं मदद करती हूँ। उनके लिए गर्म पानी तक मैं करके हॉस्पिटल ले जाती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मेरी मानवता है और मेरे को ये लगता है कि करना चाहिए। हमें ऐसे ही लग रहा हो तो कहा से बुंदेली चुगली एक लाइन बनी कि मनुष्य इंसान बन जाए, कहा से मनुष्य आजकल बन गो जानवर। वो अगर इंसानियत आदमी के अंदर है वही इंसान के हावे को हकदार भी होते हैं। तो अच्छी बात हम बात घटना जानना चाह रहे हैं कि जब एक हत्या को आरोपी गांव में है तो वो आपने पुलिस को बुला के पकड़वा दो, तो कहा डर नहीं लगो, कहा अपने लड़का बच्चा घर परिवार को जो डर बिल्कुल ना हो तो कि जो कल के दिन जेल से आ तो अगला को खाना जाए हमें पर को, तो ऐसा तो ना हो तो कुछ ऐसा डर नहीं लगो बिल्कुल? नहीं, मुझे तो डर नहीं लगा। हाँ। लेकिन चूंकि मेरे गांव के सारे लोग डरते थे। अच्छा। जब एक दिन ये घटना हुई जो आपने बताई है, हाँ। तो क्या हुआ कि मेरी आंगनवाड़ी की मीटिंग थी, तो मैं घर से निकली और पैदल चल के आई करीब 1 से 1.5 किलोमीटर। और जब मैं टैक्सी में बैठी तो मुझे लगने लगा, वो लोग गांव के लोग जो सूरजपुरा के लोग थे तो वो कहने लगे कि बोले आप तो बात करती हैं और आंगनबाड़ी में है। तो मैं बोली ऐसी तो आंगनबाड़ी में बहुत सारी हैं। बिल्कुल। तो बोले कि आप आंगनबाड़ी में हैं और आप तो अधिकारियों से बात करती, तो आप इतनी सी बात अधिकारियों से रख दीजिए कि एक हत्या किया है, एक व्यक्ति ने एक लड़के को मारा है बड़ा मलेहरा के पास और पुल के नीचे डाल गया है और आपके गाँव के पास में ही रहता है और सबको जानकारी है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं रही है। हाँ। तो बोले आप कर दो। तो मैं बोली भैया आप क्यों नहीं कर देते हो ये सब, मेरे से क्यों बोल रहे हो, मैं तो एक महिला हूँ, आप तो एक पुरुष हो। एक वहाँ के एक पटेल व्यक्ति ने बोला जो टैक्सी चला रहा था। अच्छा। तो मेरे दिमाग में वो बात गूंजती रही और मैं मीटिंग करने गई, तो मैंने मीटिंग जैसे तैसे जल्दी से की और गाँव आई। तो जिस व्यक्ति ने हत्या की हुई थी वो लाइट लेके मेरे चाची वो मतलब गाँव में ऐसा होता ना कि एक दूसरे को लाइट दे देते हैं, तो गांव में मेरी चाची ने उनको लाइट दे रखी थी, तो मैंने उसकी लाइट रात में कट करवा दी। अच्छा। मैं बोली कि अब इसको जब अंधेला रहेगा तो ये कुछ ना कुछ प्रक्रिया करेगा। तो वो रात को ही घर आ गया, चाची सास के, मेरी वो सहायिका थी मेरी आंगनबाड़ी में। अच्छा। अभी आज भी है। अच्छा। तो वो मैं रात को लाइट कट करवा दी और मैं बोली चाची अब इसको लाइट अपन को देना नहीं है। तो बोली क्यों? मैं बोली बस आपको सूचना हो या ना हो, लेकिन इसने मर्डर किया है, एक लड़के को मारा है बड़ा मलेहरा के पास में, और पुल के नीचे वो साड़ी आड़ी पहना के ले गया था घर से मार के और पुल के नीचे डाल दिया है, ये मेरे को इसके बारे में पता चला है। तो बोले हम लाइट नहीं दे। तो मैं बोली नहीं तुम लाइट बिल्कुल मत देना इसको। तो बोले कि क्यों? तो मैंने बोला इसने अभी 4-5 दिन पहले, इसने 8 दिन पहले इसने एक लड़के को मार डाला है, और लड़का अपना हो चाहे लड़का किसी का भी हो। बिल्कुल। तो बोले कि ठीक है। तो उन्होंने लाइट कट करी, तो वो लोग मेरी चाची के घर पे आ गए और मेरे दरवाजे में नल लगा था, हैंडपंप अभी लगा है, तो वो उसकी माँ मेरे दरवाजे में पानी भरने आई। तो बोली कि अब तो तुम्हें छोड़ है ना, मेरे से कहने लगी कि अब तो हमें तुम्हें छोड़ने नहीं है। तो मैं बोली ऐसा क्या कर दी मैं? बोली तुमने लाइट भी कटवा दी, और बोले तो मैं बोली तुम यहाँ पानी मत भरो। मैंने बोला तुम जाओ अब अपने घर। तो बोले कि क्यों? मैंने बोला तुमने हमारे गांव में रहते हो और वहाँ बड़ा मलेहरा के पास तुम अपने लड़के से मर्डर करवा दी। तो मैं बोली तुमको तो यहाँ रहने का मेरे गाँव में अधिकार नहीं है, जबकि मेरे गाँव में राय हैं। अच्छा। और तुम सफेरा हो और तुमको यहाँ मतलब हम लोग रखे हुए हैं, तो इसके लिए थोड़ी रखे हो मतलब हो तुम कि यहाँ पे मतलब लोगों का कुछ भी शोषण करो या गलत तरीके से व्यक्ति को परेशान करो। मैंने बोला मेरे गांव में बहू बेटियां भी हैं, तो तुम कल को कुछ करोगे तो फिर? बोले कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, आज तो हमें बचवा दो। मैं बोली अब बिल्कुल बचने वाली नहीं हूँ। मैंने तुरंत बाजना पुलिस को फोन किया और तुरंत रात में 8:30 बजे मेरे घर पे पूरी फोर्स आ गई, बड़ा मलेहरा और बाजना रानीताल से। तो वो लोग क्या किए कि उसके घर पे गए
तो कौन एसपी का करो तो का? हाँ, अच्छा। एसपी सर को भी फोन की थी और बाजना मतलब पूरी फोर्स पहुंच गई, कम से कम 15 से 20 लोग पहुंच गए मेरे घर पे। हाँ, रात में। तो बोले कि मैं बोली कि ये कह रहा, वो व्यक्ति कह रहा था जिसने मर्डर किया है कि आज 2-3 लोग आए। गर्मियों में बुंदेलखंड में ये होता है कि जहाँ ज्यादा मतलब अपन लोग कहने, हमारे गांव के लोग कहने लगते हैं पुराने कि जहाँ पे ज्यादा पेड़ और वो होते हैं, जंगली एरिया होता है, तो गर्मियों में चोर चमार ज्यादा आते हैं। अच्छा। तो हमने बोला कि इस टाइप की बातें हुई बहुत सारी। तो मैंने बोला कि वो कहने लगे कि आज तो बोले वहां पे 3-4 लोग आना है रात में। अच्छा। चोरी के लिए। और जो इसने मर्डर किया है, आप जो हमको कह रही हो, जिसने मर्डर किया है वहां बैठे हैं 2 लोग हैं, 2 सफेद कपड़े पहने हैं और एक काले कपड़े पहने हैं और वहां बैठे हैं। तो मैंने, मेरे को ये मेरे सामने वो जिसने मर्डर किया था उसने ऐसा बोला मेरे सामने। तो मैं बोली कि ठीक है भैया, अब ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन किसी ने पुलिस को फोन कर दिया है। तो बोले कि फोन कर दिया है। तो मैं बोली हाँ, पुलिस भी आ रही है। तो अब फोन तो मैंने किया था, तो पुलिस मेरे दरवाजे आ गई। तो मैं बोली कि आप पुलिस आई तो गांव में थोड़ा ये हो जाता, दहशत हो जाती कि बताओ एक बहू हो के गांव की और पुलिस को फोन की। और मेरे को भी डर लगे कि अब पूरी पुलिस मेरे घर आ गई और स्वाति स्वाति चिल्ला रही है। फिर भी मैं दहशत अपनी दम लगाकर गांव की बहू होने के नाते मैं अपनी चाची सास सहायिका के यहाँ लेके पूरी फोर्स को गई। मैं बोली आप चलो वहाँ पे और पूरे सबूत वहाँ पे मैं आपको हाजिर करवाती हूँ। तो बोले कि ठीक है। तो पूरी फोर्स को मैं लेके अपनी चाची सास के यहाँ गई और मैं बोली ये व्यक्ति यहाँ ऐसा ऐसा बोल रहा था, इसने ही मर्डर किया है। मैं पुलिस वालों के सामने भी ये चीज़ बोली, मैंने बोला इसने ही मर्डर किया है और आप जहाँ ये व्यक्ति बता रहा है कि मर्डर करने वाले यहाँ पे हैं तो आप इसको लेके जाओ। लेकिन मैंने पुलिस वालों से अपने आगे कहा कि मारपीट मत करना, नहीं तो वो रात में भाग जाएगा, क्या मालूम मेरे को ही मार डाले भाई। हाँ। गांव में किसी के ऊपर हमला कर दे। बिल्कुल। तो बोले कि ठीक है। लेकिन 2-3 पुलिस वाले थे, रानीताल के दरोगा जी थे, उनने उसको, जिसने मर्डर किया हुआ था, अमरू शपेरा था एक व्यक्ति, उसको उनने 4-5 तमाचे गुस्से में मार दिए। मारे तो फिर मैंने 2 पुलिस वालों को अंदर बुलाया और मैंने बोला आप बिल्कुल मत मारना। मैंने बोला भाग जाएगा तो समझना फरार हो गया, व्यक्ति मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने कहा सफेरा को कोई भरोसा नहीं है। तो बोले कि ठीक है। वो रहे आए। अब रात में वो ढूंढने गए, वहां कोई था ही नहीं, क्योंकि मर्डर तो इसी व्यक्ति ने किया था। तो अब इस डर था, क्योंकि बोले सफेरा खराब होते हैं तो बोले किसी का भी उठा के मर्डर कर देंगे, किसी का भी। वो बोले बुंदेलखंड में कहते हैं ना कि वो मंत्र पढ़ देते हैं तो सांप से कटवा देते हैं, तो ऐसा करवा देते। तो मैंने बोला जो भी होगा तो मेरे को हो जाएगा। मैंने बोला लेकिन मैं गांव में परेशानी नहीं आने दूंगी। तो मैंने सारे गांव वालों को रात में ही इकट्ठा किया, घर में सबकी साकर खटखटाई। मैं बोली अब मैं अकेले में ही लूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो मैंने पूरे गाँव वालों की साकर खटखटाई और पूरे लोगों को मैंने रोड पर बैठा ला। मैं बोली आज तो आप, पुलिस आने के बाद चली गई थी, मैं बोली वो भाग भी नहीं जाए, और उसको मार से भी मैंने बचवाया। और सुबह से मैंने बोला कि भैया, पुलिस ले नहीं गई तू पकड़ के? नहीं, पुलिस नहीं ले गई। अच्छा। मैंने उसको मारने से रोक दिया, मतलब अच्छा, कि आप मारना मत, नहीं तो ये रात को भाग जाएगा। फिर भी पुलिस नहीं ले गई। हाँ। लेकिन फिर मैंने उनको, पुलिस वालों को बोला, मैंने बोला कि इन भैया को अपने अच्छे से बात करती थी मैं, उनको पता था कि अब इनने तो फोन किया है, पूरी रणनीति इनने बनाई है। तो मैंने पुलिस वालों से कहा कि इनको मारना मत और इनको सुबह से आप अच्छे से बुलाना। तो वो क्या हुआ कि जब वो रानीताल गया मर्डर करने वाला, तो उसकी गाड़ी में ब्लड लगा हुआ था उस लड़के का जिसने उन्हें मर्डर किया था। अच्छा। मर्डर वो अपने घर से, मेरे कलोथर से मर्डर करके, और वो बड़ा मलहरा लेके आया था, साड़ी पहना के उस लड़के को जिसका उसने मर्डर किया था। उसको दारू वारू पिलाई थी, जो कुछ भी उसके साथ किया हो। इसने क्या किया कि सफेरा ऐसे होता ना कि हम आपको नौकरी दिला देंगे, हमें 50-60 हजार रुपए दे दो, हम आपको अपने मंत्रों से ऐसा करवा देंगे। तो उस व्यक्ति ने दे दिया था। तो पैसे मांगने के बजाय ये इसने, वो पैसे मांगने इनके घर आया तो इसने मर्डर कर दिया था उस लड़के का। अच्छा जी। तो फिर इसमें 2-3 लोग थे, तो तीनों लोगों को जेल भिजवा दिया था। अच्छा, पकड़ा गया जी। जा देखो बहुत बड़ी बात है, मतलब एक महिला गिलाने के आरोपी के पकड़वा दो, फिर पुलिस ले नहीं गई और फिर दूसरे दिन सवेरे पकड़वा दो, बड़ी बात है। और ये चीज के लेके, हिम्मत के लेके स्वाति राय को सम्मान भी पुलिस ने करो तो, और हमें ख्याल से गणतंत्र दिवस समारोह में भी सम्मान बहुत है इनको जी। और पूर्व मंत्री ललिता तत्कालीन मंत्री थी, उनने भी सम्मानित करो तो कई सम्मान मिले। एक और घटना वही थी जो भाई इंडोगो वाली थी, जो एक अफरा होगा तो शायद अफरा तो लूट आती, इंडोगो कार की लूट की बा कैसी घटना थी, बा भी सुनो चाहे, बा भी से सुनवाने से कहानी के एक हर महिला के लाने, हर बिटिया के लाने, हर बच्ची के लाने एक प्रेरणा की बात हो कि जो ना समझो कि बिटिया कमजोर है, पुरुष से 8 गुनी शक्ति होते और इतनी ताकत शक्ति होते, सामर्थ्यवान है कि जगत जननी भी महिला का जो दर्जा मिलो है, कूता नहीं मिलो, सच्चाई भी में, लेकिन केवल अपना सामर्थ्य जुटा लें। और जा भी एक सबक है स्वाति राय से, जो भी सीखो या सकत कि हमें अगर जीवन में सफल होने तो अच्छे मार्ग भी हैं,
बहुत सारी महिलाएं गलत मार्ग जो अपना लेती या सक्सेस के शॉर्टकट में निकल जाती। बेहतर है कि अगर ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत से और पूरी ताकत से, दम से, हिम्मत से अगर काम करें तो ऐसे उदाहरण समाज में निकल सका। भाई इंडिगो कार की घटना कैसी थी, भाभी सुन चाह रहे थोड़ी सी। वो क्या हुआ भैया कि बरसात का समय था और मैं अंदर सब्जी पका रही थी, चूल्हे पे खाना बना रही थी गांव में। तो मेरे गांव, वो जैसे ही गांव में कुछ दारू पीने वाले रहते ना, ड्रिंक करने वाले, तो वो गांव के लोग, कुछ लोग ड्रिंक किए हुए थे और मतलब वो गाड़ी निकली मेरे गांव से, सूरजपुरा कला से। तो मेरे यहाँ एक बेर कहलाती है, बेर मतलब एक बहुत घना जंगल होता है वहां पे। पहले जो झाड़ सिंह बब्बा जो हुआ करते थे, कौन से बब्बा जो, मतलब पूजा बब्बा क्या? नहीं, और पहले कोई मतलब कहते हैं डकैत। हाँ, डकैत पूजा बब्बा थे। नहीं, उनके पहले भी और कोई जिनमें, हाँ, तो उनकी कोई गड़िया बनी हुई है, एक छोटा सा मंदिर है वहां पे। तो बहुत घना जंगल है, वहां पे लोगों को डर लगता है। तो वो उसमें एक व्यक्ति, उस गैंग में कहना चाहिए, जिसने ये गाड़ी लूटी हुई थी उस लड़के की, तो वो उसको पता था कि यहाँ पे लूट अच्छी होती है, कहना चाहिए कि यहाँ पे लूट अच्छी होगी और यहाँ पे किसी को पता नहीं चलने वाला। सही है। तो और बरसात का समय था, मतलब जंगल में लोग 8 बजे से गेट लगा के अपने अंदर होते, तो फिर बाहर नहीं निकलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो बांध के लड़के को और डाल गए, पीछे पेड़ में बांधा और पीछे उस तौलिया रही होगी उनके पास, तो ऐसा कुछ रहा नहीं होगा व्यवस्था बांधने के लिए, और ब्लेड जो कुछ भी रही, तो उसकी पूरा यहाँ से फेस उसका मतलब कट कर गए थे, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, और उसको पीछे से बांध के और डाल गए। तो जितना वो अब गाड़ी के चक्कर में था कि ऐसा नहीं कि ये गाड़ी लेके भाग जाए, तो वो ड्राइवर कहने लगा कि मेरे को गाड़ी देनी पड़ेगी और मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा, मालिक को तो यही लगेगा कि मैंने चोरी करवाई है, क्योंकि ड्राइवर, अपन तो जब ड्राइवर की जवाबदारी से गाड़ी भेजे हैं, तो ड्राइवर की फसल सबसे पहले हुई। तो उनने कहा कि अब वो एक मेरे यहाँ बरसात है, टपरन कहना चाहिए, आदिवासी मोहल्ला है, तो वहां पे आया वो व्यक्ति, जैसे तैसे छूट छाट के, वो लड़का ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, 22 साल उम्र थी उस लड़के की, अहिरवार था। तो आया तो वो बोले का है, गांव के लोग बोलने लगे उससे, आदिवासी की, बोले का है, वो दारू पिए थे आदिवासी लोग, तो बोले का है, कहाँ से आया? तो उन गांव वालों को लगा कि ये चोर होगा, रात को 8 बजे वो बिन पैदल। तो उन लोगों ने फिर लड़के को मारा। अरे! तो लड़का चल के कलोथर आया, थोड़ा सा और आगे आया तो मेरा गाँव पड़ा, आदिवासी मोहल्ले से गांव में आए, तो मेरे गांव के लोग भी 4-6 लोग खड़े हुए थे सयाने, तो मेरे ही दरवाजे में खड़े हुए थे। तो वो आया तो कहने लगे कि बोले भैया हमें ऐसी ऐसी परेशानी है। बोले अरे तुम चोर होगे, तुम्हें क्या परेशानी होगी, और इतनी टाइम गांव में तो ऐसा कोई आता ही नहीं है। बोले हमारी गाड़ी लेके भाग गया और 2-3 लोग हैं, मथुरा के हैं, और एक सिमरिया, ये यहाँ पे सिमरिया है भगवा के पास। अच्छा, भगवा वाला हो। तो बोले कि वहाँ के 2-3 आदिवासी हैं, तो बोले वो लेके भाग गए और हमारी गाड़ी बुक करके लाए थे झांसी से, और हमें यहाँ बांध के डाल गए थे। हमारी इतनी सी मदद, वो बार पैर पड़े गांव मतलब लोगों के। तो हमारे एक चाचा थे, तो वो मेरे जस्ट चंदू राय, वो अंदर आए और बोलने लगे कि बोले स्वाति, तो मैं बोली क्या चाचा, मैं, तो बोले कि तुम बाहर तो निकलो। बोली क्या काम है? बोले तुम बाहर तो निकलो। तो मैं बोली चाचा पानी गिर रहा है, क्या काम है? तो बोले कि आप फोन तो कर दो जरा, कोनो का नंबर हो, कोनो अधिकारी को। तो मैं बोली चाचा मजा ले रहे हो क्या? बोले नहीं, तुम्हारे पास सबके नंबर होते हैं, तुम सबसे बात करत रहती तो फोन कर दो। तो बोले कि, मैं बोली किस लिए? बोले एक लड़का आओ है और बोले इंडिको गाड़ी लेके, बोले 3-4 लोग भाग गए बाजना तरफ को। तो मैं बोली अब बाजना तरफ से तो 3-4 गड्ढे हैं, क्या पता किस साइड को भाग गया। बोले नहीं तुम फोन तो करो और एसपी सर को। तो अच्छा। जी, तो उस टाइम पे यही थे ललित साकवार जी सर, शमानी। तो मैं उनको फोन की और तुरंत फोन की, तो बोले उस लड़के को खून ब्लड बहुत ज्यादा हो रहा था। तो मैं बोली भैया तुम पहले बैठो और अच्छे से पानी पियो, अब मैं तुमको मिल गई हूँ, मैं अपनी जवाबदारी से कहती हूँ कि आपको गाड़ी दिलाकर ही छोड़ूंगी, चाहे जैसे भी हो, लेकिन गाड़ी आपकी मिलकर रहेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ जब तक। बोले ठीक है। तो मैं बोली कि मैं खाना बना रही हूँ और आप खाना खाना और यहीं पे रुकना और गाड़ी आपकी मिल जाएगी, आप निश्चिंत हो जाओ, गाड़ी अपनी कहाँ जाएगी। उस लड़के को मैंने ऐसे समझाया, बोले नहीं, और वो लड़का खूब रोए जाए। तो मैंने उसको अपने हाथों से पानी पिलाया उस लड़के को, और एसपी को तुरंत फोन किया और तुरंत गाड़ी भीमकुंड गड्ढे तक पहुंची और गाड़ी मिल गई। अच्छा, मिल गई? अरे वाह। गाड़ी मिली तो मेरे पास तुरंत यहाँ से फोन जाता है, उस टाइम पे कंट्रोल रूम चलता था, तो मेरे को तुरंत फोन आता है कि बोले आप स्वाति राय हैं? मैंने बोला जी स्वाति राय। बोले आपने बहुत अच्छा काम किया और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं हम। तो मैं बोली कि किस बात की बधाई? बोले नहीं आपने फोन किया और गाड़ी मिल गई। अरे वाह। इंडिको गाड़ी मिल गई।
तो बोले कि और वो भैया कहाँ है? मैं बोली उन भैया को मैं बाजना थाने छुड़वा रही हूँ और गाड़ी मिल गई, तो आप उनको गाड़ी दिखा बस दो, उनको तसल्ली हो जाए, उनको मन में ये लगे कि हाँ हमारी गाड़ी मिल गई है। बहुत अच्छा। तो बोले कि ठीक है। सुबह से जैसे मैं उनको, एक दारू कंपनी की गाड़ी आई तो मैं उनको बाजना थाने तक पहुंचाई, और सुबह से फिर वो लड़के के साथ पूरी फोर्स मेरे घर पे आती है। अच्छा। और मुझे एसपी सर ने कुछ पैसे भिजवाए हुए थे 1000 रुपए, तो मुझे 1000, हाँ पुरस्कार 1000 रुपए से मुझे सम्मानित किया। तो मैं बोली नहीं ये पैसा मैं ले नहीं सकती हूँ, और मैंने तो किसी व्यक्ति की मदद की है। बिल्कुल सही। यदि कोई व्यक्ति बाहर का है और मेरे क्षेत्र में है, उस चीज की मुझे जानकारी है, तो मैंने एक अपना समझकर उस व्यक्ति की मदद की है, जो व्यक्ति परेशान ना हो। बहुत अच्छा। तो ये मेरा मानव धर्म है, ये तो मेरी मानवता है जो मुझे निभानी थी। जरूर थोड़ी कि मैं आंगनवाड़ी से ही कोई ऐसा काम करूं जो मेरी प्रशंसा हो। मैं अगर मुझे काम करना है तो मैं ये समझती हूँ कि मानव मैं और मानव कोई व्यक्ति है, परेशान ना हो। तो मैंने ये समझकर उन भैया की मदद की थी, तो मुझे फिर सम्मानित किया गया था। बहुत अच्छा। देखो जा चीज है यही हम जानना चाह रहे थे, और कहा से हमें जो तो पता है कि इनके आंगनबाड़ी केंद्र में सुरक्षित मातृत्व के लेके, सुरक्षित प्रसूति के लेके जो काम भाई वे उदाहरण दस्तावेज लिखे थे। कुपोषण के मामले इनके क्षेत्र में एक नहीं है, सुपोषण को जो अभियान जो चलो है इनके कार्यकाल है, इनके केंद्र में वो सबके पता है। लेकिन जो ऐसे काम होते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो तो वह भी इनने अपने फर्ज से अलग हटके इंसानियत को फर्ज निभाओ। तो और एक और कोरोना काल में तो जब इन्हें पूरे प्रदेश भर में सुर्खियां देश भर में मिली, एक हाथों अंगत लड़का हो जब दिल्ली की लेबर आ रही थी, पूरी अलग अलग जगह अपने गांव में लौट रही थी, तो एक मासूम बच्चा कहूँ गुम होगा तो अपने परिवार से बिछड़ के बड़ा मंदिर पहुंच गया तो, और इनके पास पहुंचो, इनने जैसी तुरंत के लाने फेसबुक सोशल मीडिया पर डालो, और इतनी जल्दी वह चीज फैली कि अंगत क्योंकि मताइब मिल गए, और वो कीर्तिमान इनके नाम दर्ज भाव कि इनने एक परिवार के बच्चा मिला दो, वापस मिला दो। इधर कोरोना काल में आदमी लेबर देखा तो भागा तो जाने कहां से कोरोना हो, लेकिन इनने अपनी जान की परवाह नहीं करी। और जो तो ठीक जब कोरोना काल में आदमी बेरोजगार हो रहा तो तनख्वाह मिल नहीं रही थी, रोग आ रहा हो तो आदमी क्या अरे हम आप कैसे चले, उस समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की वेतन कितनी हो बिन्नू? 10,000 रुपये। 10,000 रुपया। वो सोचो आदमी से 10,000 में पूरा घर चला ले अपनो, लेकिन एक महीना की वेतन प्रधान मुख्यमंत्री के राहत कोष में इनने जमा करा दी थी। जब अपने आप में सीखे समझने वाली बात है कि जो तभी हो जब आदमी के अंदर भाव हो तो आदमी के अंदर इंसानियत पनप जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब कहूँ जाते सभन में तो कान लगाते कि आदमी अगर व्रत कर रहा हो तो वह स्वास्थ्य मिल जाए, पूजा करे तो शांति मिल जाए, मंदिर जाए तो वह आत्म शांति मिल जाए, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति कतई ना हुई है। काहे ना हुई है बोले काहे से इनसे मोक्ष की प्राप्ति ना हुई है। लेकिन अगर मानवता को इंसान के काम पीड़ित जरूरतमंद गरीब के और जो बहुत ज्यादा पीड़ित है सोचते थे अगर उनके कोई काम आ जाए और उनके काम आ गए अगर तो होते ही मोक्ष प्राप्त आदमी कर ले। ऐसा पुण्य कई हो, ऐसा शास्त्र में भी लिखो है कि अपना जीवन अगर दूसरे काम आ गए। और ये को उदाहरण अपन इनके रूप में देख सकते हैं। कोई स्वाति राय जो जो काम कर रही, पूरा दस्तावेज हमें इनको खंगालो इंटरनेट से निकालो तो हम तो हैरान रह गए। 1 2 3 4 5 6 मतलब रंगे आए, अखबार रंगे रहे इनके लाने, प्रशस्ति पत्रन की बाढ़ लगी रही सब चीजें। लेकिन जो देखने पड़े कि वो दौर में जब आज सोशल मीडिया में आदमी के तो जन्मदिन से फोटो डाल दे, शादी की सालगिरह से फोटो, सेल्फी कहूँ जाए, मतलब आदमी मरे में जा रहे तो सेल्फी मुर्दा संगे लेके डालो। ई चलन में इतने अच्छे अच्छे काम करे कि वो आदमी लो प्रोफाइल होकर अपनों काम पूरी शिद्दत से कर रही है, ऐसी स्वाति राय है। और अब जो समाज के लाने कहे कि ऐसी महिला को सम्मान जितनो भी हो तो कम है, कैसे भाव है। और जो नहीं कि जब करके रुक जाए, इनकी यात्रा तो रुक नहीं रही, जब अनवरत चलत रहने कैसे इनके अंदर बहुत जीवात्मा पहुंच गई जो इंसान के काम आ, तो जो इंसान के लाने ने जो रूप में जन्म लगा। बहुत लंबी इनकी चीजें होती, हम तो देख के रह गए कि सोचो मतलब इनको गाँव जो है कलोथर, कलोथर गांव में अब एक आध अपराध हो गए हो, लेकिन 10 साल से कौन ऐसे बड़े अपराध नहीं हुए कि जी के लेके गांव में कौन चीज है। और वो इनको प्रयास ही से रहो कि इन्हें देखो गांव में चोरी हो रही, बदमाशी हो रही, तुरंत बाहर निकल के तेरी ठटरी के बारे काय को चोर, काय को बढ़िया, काय को वो तुरंत लगाओ पुलिस। अपनी परवाह नहीं करी, परिवार की परवाह नहीं करी, इसे के गांव में शांति सुख शांति हो जाए। और 10 साल ऐसा समय रहो, 1 दशक तक वो गांव में अपराध नहीं हुए। अब कछु जाने फिर अबे भी नहीं हो रहे, एक आध घटना कौन वही सो में भी लगी है बिन्नू कहा नहीं। हम देखे कैसे आज कैसे चौधरी कैसे शेख आज इन्हें देखे तब मतलब लड़ाई झगड़ा कछु ना हो पाए, हुई है सो स्वाति राय के टांग अड़ा देने पहले कहा से गाँव का माहौल खराब ना हो।
कैसे कर पाओ थी बिनु ये ताकत कहाँ से आओ तनक जो जरूर जान रहे हो क्या होता है घर से को कलेक्टर एसपी है ना तुम आओ कहते कौन नेता नगरी में है को इतनी ताकत है को गुंडा उंडा है। नहीं, मैं एक गरीब महिला हूँ कहना चाहिए। और नहीं गरीब तो नहीं है जी को दिल इतना विशाल हो हृदय इतना विशाल हो नहीं, गांव की रहने वाली। और गांव में इतना तो आपको पता ही है कि गांव में क्या माहौल होता है, गांव के लोग कैसे होते हैं। बस ये है कि अब आजकल मुझे काफी समय वहां पे काम करते हो गए तो लोग मेरा बहुत अच्छे से गांव के लोग साथ देते हैं। तब मैं आज जाके बहुत आगे तक कहना चाहिए कि कुछ भी दिक्कत परेशानियां होती हैं तो गांव के लोग मुझे पहले फोन करते हैं, मैं तुरंत पुलिस को फोन करती हूँ, तुरंत रानीताल, बाजना, बड़ा मलेरा और जहां तक बनता है तो मैं एसपी को भी फोन करती हूँ, सचिन सर को, सामान्य सचिन सर को। मैं हमें अभी भी बीच में एक घटना हो गई थी तो मैं लगातार सूचना देती रहती हूँ कि यहाँ पे इस टाइप के काम हो रहे हैं या इस टाइप की बात हो रही है तो भाई सर उसको देखना जरा सा, उसको ऐसा करना है। या कोई भी समस्या बनती है मेरे गाँव में तो गाँव के लोग मुझे पहले जानकारी देते हैं और बताते हैं, जितना मेरे से मैटर सुलझता तो मैं गाँव में ही सुलझाती हूँ। बहुत अच्छा। तो ये मेरे ऐसा भाव का कि पुलिस से अपन ने सहयोग मदद मांगी, पुलिस ने सब मदद ना करी, ऐसा मौका हो कहीं? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, ऐसा मौका नहीं हो? नहीं, मैं कभी भी अगर पुलिस से लेकर एसपी सर तक को मतलब कहना चाहिए फोन करती हूँ तो तुरंत सब लोग मदद करते हैं। इतनी कोरोना काल में मैं एक सामान्य कलेक्टर सर अभी जो हमारे सैलेंस सर हैं, मैं हमेशा उनको अभी भी जितनी भी सूचना होती थी कोरोना काल में भी मैं उनको अगर तत्काल बताऊं और तत्काल कि सर ऐसी घटना यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे ऐसा होना, तो सर के द्वारा मेरी बातों का जिक्र करते हुए तुरंत पुलिस से लेकर टीआई से लेकर एसडीओ से एसपी जितना भी उनका मतलब बल होता था तो सारे लोग मेरे जानकारी के अनुसार देने के अनुसार सारे लोग जाते थे और सारे लोगों की मदद मेरे को हमेशा हर किसी का सहयोग रहता है, पुलिस का सहयोग रहता है, बड़े अधिकारियों का सहयोग रहता है। और जब भी मैं मदद मांगती हूँ कि यहाँ पे ऐसी घटना होने वाली है या संभावित ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि विरोध होने वाला है, लोग यहाँ पे तमाशा करने वाले हैं, तो इस टाइप से मैं खुद आदरणीय कहना चाहिए कलेक्टर सर को जानकारी देती हूँ कोई ऐसी घटना होती है। अभी कोरोना काल में भी एक ऐसा विवाद आया था जो क्वारंटीन करने में, जब आपने देखा हो कि जब कोरोना हुआ था तो ऐसा होता था कि गांव के लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे जो होते तो कहते हैं हमारे गांव में क्वारंटीन नहीं करना है, मतलब रोग मेरे गांव में आ रहा है। हाँ। तो ऐसा करके मेरे गांव सूरजपुरा कला में हुआ कि इंदौर से कुछ लोग आए जो मेरे कलूथर के गांव के लोग थे, तो वहां पे लोग रहते हैं इंदौर में, तो वहां से लोग आए। उस टाइम पे बहुत ज्यादा कोरोना फैल रहा था इंदौर में, तो गांव का एक व्यक्ति था पटेल, तो वो बोलने लगे कि बोले मैडम आप यहाँ से बोले इन लोगों को ले जाओ, सूरजपुरा कला में नहीं रखना है और हमारे गांव में बीमारी आ जाएगी तो आप जानो और आपका काम जाने, और हम यहाँ क्वारंटीन नहीं करने देंगे चाहे एसपी नहीं कलेक्टर कोई भी आ जाए। मैं बोली भैया ऐसा मत बोलो, और ये ऐसा नहीं है कि आप लोग तो गांव स्कूल से थोड़ा निकल कर है तो यहाँ पे तो अपन गांव के मतलब गांव के ही लोग हैं तो क्वारंटीन कर सकते हैं। बोले नहीं यहाँ से भगाओ, तो बोले कोई भी आ जाए एसपी कलेक्टर, बोले हमें तो रखने नहीं है, क्वारंटीन नहीं करना है, बीमारी खतरनाक है और आप जानो और आपको काम जाने। अच्छा, तो मैंने तुरंत वीडियो बनाया एक छोटा सा और परमादरणीय कलेक्टर सर को मैंने व्हाट्सएप कर दिया, तो सर ने उसमें तुरंत एक्शन लेते हुए टीआई सर को भेजा, बड़ा मल्हरा टीआई भी वहां पे तुरंत हाजिर हुए और तुरंत वहां पे गए, वहां के मैटर को सुलझाया और तुरंत वहां पे क्वारंटीन करवाया। तो जितनी भी मेरे से मदद बनती है तो मैं आगे आकर मदद करती रहती हूँ। अब दो जो है ऐसे तो इनको जलवा रुतवा तो खिंचवा सब गाँव वाले कार्य संज्ञा, अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है वही। और हम जो केवल के हैं और इस मैंने बैठा दो पे आदि काला बोले जब बुंदेली चुगली वाले राम भाई के घरे भैया जो गलत करे तो घरे अभी और अच्छा करे तो उनको सम्मान इस सीट पे बैठ के कि समाज में अगर अच्छा काम करे, समाज के प्रेरणा को काम कर रहे तो ऐसे आदमी को सम्मान भी बुंदेली चुगली करा दे। और हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि इनकी सद्बुद्धि ऐसी काम करत रहा और जे मेरे को ऐसी काम करत रहा। स्वाति राय को नाम केवल इतने से नहीं, हम तो करें राज्यपाल से पुरस्कार मिले, राष्ट्रपति से मिले और भविष्य में पद्म भूषण और पद्मश्री भी मिले। कैसे समाज में ऐसी आदमी दे सकत और ऐसे हाथों में अगर समाज की बागडोर चली जाए तो अच्छी रहे। आखिरी सवाल जो है कि जैसे आपकी इतनी लोकप्रियता है, कमू दिमाग में जो लालच नहीं आओगे हम सरपंच बन जाए गांव के, या हम जनपद अध्यक्ष बन जाए, या हम जो नगर पालिका चुनाव लड़े, सो आओगे कहूँ भाव? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं नीरज भैया, ना मैंने ये सब कभी सोचा है। बस मेरे मन में ये भाव है कि लोग
परेशान ना हो। जरूरी नहीं है कि अपन सरपंच की पोस्ट लेकर ही या सरपंच की पदवी लेकर ही या गांव का कहना चाहिए प्रधान बने या नगर पालिका प्रधान बने तभी अपन लोगों की सेवा कर पाए। क्या मैं इस सीट पर बैठकर भी तो लोगों की सेवा कर सकती हूँ? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कहा बता ससरे हरो सुन लो कान खोल के, मरे जा रहे सरपंची अध्यक्षी पार्षदी, आग लगे हरो अपनो जीवन अभी सुधार लो। सोचो एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता छोटो सा पद है, एक गांव को जंगल में रहे वाली, एक ऊप वर्ग से जाति वर्ग से आए वाली के उनके समाज में कहूँ महिला को हो सकता आगे बढ़वे को तो प्रोत्साहन नहीं मिल पाओ, पढ़ाई लिखाई तो आदि कहते कि वो नहीं मिल पाता, वातावरण नहीं मिल पाता, लेकिन उसके बाद सब सीमा के लांगत भाई एक दायरे में, चरित्र के दायरे में, सामाजिक दायरे में, पारिवारिक परिवेश में समन्वय बना के समाज प्रशासन पुलिस सबसे समन्वय बना के एक अच्छा काम करवे को सटीक उदाहरण स्वाति राय के रूप में हमें दिखा दो। और जो हम नहीं कह रहे, हमसे पहले जो अखबार वाले रंग चुके और रंगी है इनकी कहानी, ये फोटो से लेके सब चीजें दिखा रही, ये रंगे घरे अखबार, लेकिन उनके बाद भी बहुत बड़ो ऐसा वर्ग है समाज को कि जो ना तो अखबार देख पाते ना चीजें पढ़ पाते। और जिन्हें पता होगी तो हम तो चाह रहे कि बुंदेली चुगली के दर्शक देश दुनिया में विदेश में भी आदमी बुंदेली चुगली देखत और देश के कोने कोने में देखा, बुंदेलखंड में देखत, तो जो चेहरा देश के लोगों के परिचय वो ई के लाने नहीं, इनके जो काम है इसे आदमी प्रेरणा ले और जो ना सोचे कि हम चपरासी हैं, हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, हम भ्रत है, हम बहुत छोटी नौकरी में, हम अगर सरपंच बनते तब कर पे, जो हो जहां हो जौन भूमिका में हो आप अपना काम कर सको, जो एक सटीक उदाहरण है स्वाति राय के रूप में। तो बहुत सारी चर्चा भाई इनके काम में बुंदेली चुगली की नजर बनी रहे और समाज में जो अच्छो काम करें ऐसी प्रेरणा इन्हें मिलता है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे स्टूडियो में आए। गुरु जी मैं आपको बहुत सम्मान करती हूँ और आपके लिए मेरी तरफ से भी राम राम पहुंचे। बुंदेली चुगली का भी मैं हार्दिक अभिनंदन सम्मान के साथ विदा देती हूँ। जो जरूर हम बता दें कि बुंदेली चुगली बहुत देखती है, इनके कई खबर में बड़े फोन है और फोन तो लगा है तो हंसे पहले 1 घंटा, हम क्या बिना तनक रुक जाओ बता दो क्या हंस नहीं, बोले आज बुंदेली चुगली में मजा आओ। सो हमने कही चलो अच्छे खून बढ़ रहा हो तो रक्तदान करो। सो भैया बहुत अच्छा बोले विदा, जय राम जी की।